दोस्तों, आप जहाँ भी जाएं, आपको वुमेन ब्रेवरी में कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स तो मिल ही जाएंगे। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल यानी एक प्ले में रूप के आपके आते हैं महेश दत्तानी की ब्रेवली फॉर द क्वीन ए स्क्वीड फैमिली। दोस्तों, ये इसकी सेटिंग्स रखी गई है बैंगलोर में एक एजुकेटेड अर्बन फैमिली में। तो राइटर ने ये क्लेम करते हैं कि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। राइटर कहते हैं कि जब वो गेस्ट हाउस में थे एक मुंबई में, तो उन्होंने देखा कि एक घर में कुछ वुमेन और उनके हस्बैंड्स किसी कोई पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो लास्ट मोमेंट में ना इनकी प्रोग्राम कैंसिल हो जाती है। तो उसी के दौरान उन्होंने महसूस करते हैं कि वो जो वुमेन है ना, वुमेन वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, बट नथिंग टू डू विद द हस्बैंड्स। उनके हस्बैंड्स कुछ मतलब इन्वॉल्व भी नहीं है। तभी उन्होंने ब्रेवली फॉर द क्वीन के बारे में सोचा कि कैसे वुमेन मतलब अपनी स्टोरी किसी आउटसाइडर को बोलती है। बाद में राइटर को मालूम चला कि those women were fully aware of his presence in the room। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रेवली फॉर द क्वीन। डॉली, हाउसवाइफ ऑफ त्रिवेदी फैमिली, ये बैठी हैं सोफ़ा पर एक ड्रेसिंग गाउन पहनकर। परहैप्स इज एमलेसली फीलिंग हर नेल्स। उनको कोई शौक नहीं है नेल पॉलिश करने का, फिर भी वो मतलब वैसे ही चढ़ा रही है। डॉली रेडी हो रही है बाहर जाने के लिए। अचानक से डोर बेल बजती है। शी गेट्स अप एंड ओपन द डोर। खोलती है तो सामने खड़ी रहती है ललिता। ललिता इज हाउसवाइफ ऑफ दिस त्रिवेदी फैमिली रन्स एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो कंपनी के एम्प्लॉय श्रीधर की वाइफ का नाम ललिता है। तो ललिता आती है दरवाजे पे। डॉली ललिता को देख के थोड़ा सरप्राइज रहती है कि ये क्यों आई है। एक्चुअली इसके हाथ पे एक शॉपिंग बैग रहता है ललिता के हाथ पे। तो डॉली ने पूछा कि क्या है। तो ललिता ने जवाब दिया कि योर हस्बैंड आस्क्ड मी टू कम एंड मीट यू एंड आस्क यू अबाउट द मास्क्ड बॉल। मास्क्ड बॉल यानी जो चेहरे पे नकाब पहन के जो पार्टी में नहीं रहते हैं, उसी को बोलते हैं मास्क्ड बॉल। उनके कंपनी में एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो उसी के पार्टी के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इनमें दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ललिता को घर पे अंदर बुलाते हैं डॉली। तो और भी जितने भी मेंबर्स हैं घर पे उनको मिलाते हैं। तो ललिता और डॉली की बात आगे बढ़ती है। पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो डॉली बोलती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। दोस्तों, इस पूरे प्ले में कुल मिला के 6 फीमेल्स कैरेक्टर हैं। डॉली इज़ वन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर। एक और फीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम है अलका। अलका इज़ नितिन्स वाइफ। नितिन इज़ द सन ऑफ वन ऑफ द सन ऑफ द त्रिवेदी फैमिली। त्रिवेदी फैमिली की लीड है बा के 2 बेटे हैं, जितेन और नितिन। पे नितिन की वाइफ अलका भी कन्वर्सेशन में जुड़ जाती हैं। पे ललिता बोलती है कि आई एम ए फ्रीलांसर राइटर ऑफ अ मैगजीन का नाम ए बोनसाई एक्सपर्ट, और वो इक्वल पार्टनर है उनके हस्बैंड के प्रोफेशनल अफेयर्स में। तो यहाँ पे ललिता को देखकर डॉली और अलका थोड़ी सी मतलब अपने आप को लो फील करती है कि वी डोंट नो अबाउट आवर हस्बैंड्स वर्क। ललिता ने कहा क्यों ना हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो ललिता ने कहा कि देखिए, हम जो लॉन्च करने वाले हैं वो प्रोडक्ट का नाम है रवीति। तो डॉली ने कहा कि वंडरफुल, पर ये रवीति क्या है। ललिता ने उसका जवाब दिया कि वेरी एक्सक्लूसिव स्टफ, इट इज़ ए नाइट वेयर एंड अंडरवेयर फॉर अ वुमन, इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, वेरी एक्सक्लूसिव स्टफ। नाउ कहा मैं इसका ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन तो नहीं देख सकती क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि इसका राज मतलब बहुत सारे लोग को नहीं पता चलनी चाहिए। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद डॉली और बे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर अलका को अब ये लगने लगा कि उसका हस्बैंड नितिन इज़ होमोसेक्सुअल। ये भी मन में कह रही है कि प्रफुल्ल मेरा भाई को पता था, फिर भी वो मुझे ऐसे इंसान से शादी करा दिया। अलका ये कह के रोने लगती है।
दोस्तों इस कहानी में जो त्रिवेदी फैमिली है ये एक मेल डोमिनेंस फैमिली है। तो इसमें दिखाया जाता है कि बा जो हैं उनके हस्बैंड भी उनको बहुत टॉर्चर करते थे, पीटते थे। इवन आफ्टर सो मच फिजिकल टॉर्चर ही ट्राइज टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम अदर्स। सबसे छिपाते हैं ताकि दूसरों को ये पता ना चले कि उसके हस्बैंड उनको पीटते हैं। No, no, not on the face. What will the neighbor say? Not on the face. I beg you, hit me not on the face. यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि husband thinks that beating a wife is a sign of male braggadocio. Behavior father से ट्रांसफ़र होके बच्चों पर वो एटीट्यूड बस जाते हैं। तभी जितेन उनके पिताजी पर गए। होली को भी वैसे ही विक्टिम ऑफ मेल एंगर के रूप में बताया गया है। बोथ डॉली और अलगा को अपने पतियों से शिकायत है। दोनों को ये काम दिया है कि ओल्ड बा को देखभाल करने के लिए, जो कि ओल्ड बा अब उन दो बहनों को मतलब डिसलाइक करती है, क्योंकि बा को पता चला है कि प्रफुल्ल जो है वो डॉली की फादर के पहली बीवी का बेटा है और डॉली और अलगा आर डॉटर ऑफ द सेकेंड वाइफ ऑफ प्रफुल्स फादर। पर ये बात सिर्फ बा को ही पता है। ये बात बा को कैसे पता चली? 15 साल पहले प्रफुल्ल ने एक चिट्ठी लिखी थी, तो वो चिट्ठी में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी जो कि बा को पता चल गई उसी के बारे में। तो आप बताइए इसमें डॉली और अलका का क्या दोष है? फिर भी बा इन दोनों को पसंद नहीं करती है। दोस्तों अब यहाँ पे बा क्या करती है, बा नितिन को बुलाती है। ये चिट्ठी पढ़ो, तुम्हारे ससुर जी मरे नहीं हैं, लोगों ने झूठ कहा है हमसे। इनके पिताजी किसी दूसरे वाइफ के साथ हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं। इनके माताजी ने झूठ बोला था हमसे। जीतू निकाल के बाहर फेंको, इनको नहीं रहना होगा घर पे। ये सुन के डॉली भी गुस्सा हो गई। बा ने कहा जीतू इसको भी बाहर फेंको, दोनों को बाहर फेंक दो। दोस्तों ये इंसिडेंट हमें सिखाती है कि बा को अपने सन्स के टुवर्ड ऐसे हार्श वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। जो उनके साथ हुआ है, जो हस्बैंड ने बा के साथ किया है, वही बर्ताव अब उनके बेटे ने उनके वाइफ के साथ कर रही है, जो कि मेल डोमिनेंस दिखाना एक फैमिली में। दोस्तों ये सिर्फ एक इंसिडेंट मेंशन किया हुआ है। एक और इंसिडेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जितेन ने अपने वाइफ डॉली को ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी किक्ड हर ऑन हर स्टोमक, और ड्यू टू दैट रीज़न दक्षा was born 2 months premature with the cord around her neck। तो यहाँ तक ना डॉली को ना अलका को अपने हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा लग रहा था। डॉली कभी कभी सोचती थी कि एक खाना बनाने वाला जिसका नाम कन्हैया था वही इसके लिए एक अच्छा पति है। एक्ट 2 में देखते हैं कि डॉली इस कन्हैया नाम के व्यक्ति को हाफ ट्रूथ बोलते हैं, जो कि इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि इमेजिनरी एक एग्जिस्टेंस है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है ये हम आगे की वीडियो पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।